नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं हिंदकैम का यूट्यूब चैनल। अगर आप लेज़र कटिंग मशीन चलाते हैं या फिर चलाना सीखना चाहते हैं या फिर आप परेशान हैं, आपको प्रॉपर ऑपरेटर नहीं मिल रहा है बट आप ऑपरेट करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेज़र कटिंग मशीन का जो रिमोट है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका जो हर एक स्विच है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि एक एक स्विच को कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा लेज़र कटिंग मशीन का रिमोट। इसमें बहुत सारे स्विचेस होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो हम इसको इस फंक्शन में बताते हैं, जिस फंक्शन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है उस सीक्वेंस में चलते हैं। तो जो सबसे पहले हम इस पर जाएंगे, ये जो 4 बटन होते हैं ये होता है हमारा मशीन के वाई मूवमेंट के लिए, मतलब आगे और पीछे। जैसे अभी मैं इसको दबाऊंगा तो मशीन पीछे की तरफ मूवमेंट करेगी। सेम अगर मैं ये दबाता हूँ तो मशीन आगे की तरफ मूवमेंट करेगी। राइट वाला बटन दबाने पे मशीन राइट की तरफ मूवमेंट करेगी और लेफ्ट वाला दबाने पे लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। अच्छा, अभी इसकी स्पीड बहुत कम है, पर अगर हम चाहते हैं इसको थोड़ा स्पीड में फॉलो करना तो इसके बगल में हमें मिल जाता है फास्ट। जब हम फास्ट का बटन दबाते हैं उसके साथ ये दबाते हैं तो अब मशीन की मूवमेंट हमें फास्ट दिखाई देगी। चाहे हमें इसको आगे पीछे करना हो, दाएं बाएं करना हो, तो ये इसका फंक्शन हो गया। इसके साथ ही हमें यहाँ नीचे दिखता है स्टेप। तो अब स्टेप का फंक्शन होता है बेसिकली अगर हमें मशीन को एक फिक्स डिस्टेंस पे मूवमेंट करना हो, इसकी सेटिंग हम पहले सॉफ्टवेयर से कर लेते हैं। तो पहले हम सॉफ्टवेयर देखते हैं। सॉफ्टवेयर में हमें सेम चीज़ें दिख जाती हैं, सेम हमें की दिखता है। ये हमारा अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। इसके अलावा जो हमें उसमें जेड अप और जेड डाउन का बटन दिखता है वो हमारी ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जैसे ये स्टेप है, स्टेप पे जो हमारी डिस्टेंस मेंशन है 0.5 mm, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। इसको हम 0.25 mm कर सकते हैं, 0.1 mm कर सकते हैं। दो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको कुछ भी सेट करते हैं। तो जैसे हम अभी इसको फिलहाल 1 mm पे सेट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं अब मशीन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब जैसे हम इसको आगे पीछे कर रहे थे नॉर्मल स्पीड पे या फिर फास्ट स्पीड पे, आगे पीछे दाएं बाएं, सेम हम स्टेप दबा के करेंगे। जब हम स्टेप दबा के मशीन पे एक बार ये बटन दबाएंगे तो मशीन 1 mm पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई। लेफ्ट दबाएंगे तो मशीन 1 mm लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये आपको हल्का हल्का मूवमेंट दिख रहा होगा। तो इसके लिए मैं एक बार इसका स्टेप बढ़ा के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। जैसे फिलहाल मैं इसका स्टेप लेंथ मैंने 50 mm सेट कर दिया है। तो अब मैं स्टेप दबा के इसको अगर लेफ्ट करता हूँ तो देख सकते हैं मशीन 50 mm मूवमेंट कर रही है। अगर पीछे करो तो सेम मशीन 50 mm मूवमेंट करके खुद रुक जा रही है। अब इन बटनों के बाद आता है ये जेड अप और डाउन। इसमें ये जो हमारा जेड है, मतलब जेड एक्सिस में हमारा लेजर हेड है, तो ये लेजर हेड अप डाउन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे अगर मैं जेड डाउन करता हूँ तो देखेंगे अभी ये मशीन नीचे आ रही है, अप करने पे ऊपर जा रही है। सेम अगर हम फास्ट की तरफ यूज करते हैं तो फास्ट स्पीड में डाउन और फास्ट स्पीड में अप आती है। इसके अलावा हमें एक ये W क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज देखने को मिलता है। ये जिन मशीनों में पाइप अटैचमेंट या रोटरी अटैचमेंट लगी हुई होती है उसमें इन बटन्स का काम होता है, अदरवाइज इन बटन्स का कोई काम नहीं होता। इसके अलावा हम बाकी स्विचेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलता है ब्लो। अच्छा, ब्लो का मतलब होता है जो भी हम इसमें गैस यूज करें, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फिर कंप्रेस्ड एयर हो, जब हम इसको दबाएंगे तो एयर फ्लो होने लगेगा। अब कौन सा एयर फ्लो होना चाहिए वो हम सॉफ्टवेयर से सेट कर सकते हैं। इसमें जहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अभी हमें एयर हाई प्रेशर और ऑक्सीजन का ये पोर्ट ओपन दिख रहा है, बाकी दोनों क्लोज दिख रहे हैं। मशीन में ऑप्शंस होता है, हमें अलग अलग पोर्ट मिलते हैं अलग अलग गैसेस के लिए। तो फिलहाल इसमें हमने ऑक्सीजन और एयर हाई प्रेशर कनेक्ट किया हुआ है, तो हमें ये 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर मैं एयर हाई प्रेशर की जगह ऑक्सीजन यूज करता हूँ, मैं इस पर टिक करके जब ब्लो दबाऊंगा तो ऑक्सीजन बाहर फ्लो होगी, बट जब मैं एयर हाई प्रेशर यूज करूंगा तो जो हमारा कंप्रेस एयर इसके साथ कनेक्ट है वो चीज इसके साथ ब्लो होगी। अब ब्लो से जो नेक्स्ट बटन है हमारा वो है फॉलो। फॉलो का जो बटन होता है ये हम यूज करते हैं मेटल को सेंस करने के लिए। बेसिकली ये जो हमारा हेड है ये अभी लेजर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, बट हम इसको डाउन करना चाह रहे हैं, मेटल के बिल्कुल नज़दीक आना चाह रहे हैं। तो या तो हम जेड को डाउन करें, बट हम इंस्टेंट फास्ट मूवमेंट चाह रहे हैं कि ये मशीन जो हेड है हमारा ऑटोमेटिक मेटल के पास आके रुक जाए, तो हम उसके लिए फॉलो बटन यूज़ करते हैं। फॉलो यूज़ करने पर मशीन जब मेटल को सेंस करती है, जिस पोजीशन पे सेंस करती है उस पोजीशन पे जाके
ऑटोमेटिक रुक जाती है। इस केस में हमें एक प्रिकॉशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम फॉलो बटन दबाएं तो लेजर हेड के सामने नीचे कोई ना कोई मेटल जरूर हो जहां जाके मशीन रुक जाए, अदरवाइज जो इसके नीचे ये बेड है, नाइफ लगी हुई है, ये उसमें जाके टकरा जाएगी क्योंकि ये नीचे के मेटल को सेंस करेगी। फॉलो दबाने पे जेड एक्सिस तब तक डाउन जाता है या तो ये अपनी लास्ट लिमिट तक पहुंच जाए या तो फिर ये किसी मेटल को सेंस कर ले। अब फॉलो के बाद बटन यूज होता है शटर। अब शटर का फंक्शन होता है ये जो हमें रेड लाइट दिख रही है, इस रेड लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए हम शटर दबाते हैं। बेसिकली अभी जैसे अगर मैं शटर दबा रहा हूँ तो ये रेड लाइट अभी हमारी ऑन है तो ये ऑफ हो गई, अब मैं दोबारा दबा रहा हूँ तो ये हमारी रेड लाइट ऑन हो गई। इस रेड लाइट का पर्पस बेसिकली इंडिकेट करना होता है कि अभी हेड किस पोजीशन पे अवेलेबल है। इसके बाद हम जानते हैं लेजर बटन। बेसिकली जब हम लेजर बटन दबाते हैं तो इसमें से एक लेजर बाहर आती है, जैसे अभी हम देख सकते हैं कि मैं लेजर बटन दबाऊंगा तो एक लेजर स्पार्क हुई। बेसिकली हम इसका यूज मशीन का सेंटर चेक करने के लिए करते हैं या तो फिर ये जानने के लिए कि जो अभी हेड जिस पोजीशन पे है उस कंडीशन में लेजर कहाँ पे गिरेगी। तो बेसिकली लेजर का फंक्शन बस इतना है कि एक फिक्स्ड पावर पे लेजर को बाहर लाना। इसके अलावा जो हमें इस रिमोट में K1, K2, K3, K4, K5 और K6 के बटन्स दिख रहे हैं, इसका बेसिकली कोई ऐसा यूज फिक्स्ड यूज नहीं होता है, इसको हम अपने मशीन से कॉन्फ़िगर करते हैं। हम K1, K2, K3, K4, K5, K6 इन सभी स्विचेस को अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। किसी स्विच का यूज हम बेड को आगे पीछे करने के लिए कर सकते हैं, किसी स्विच का यूज हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, ब्लो करने के लिए, बेसिकली किसी भी फंक्शन के लिए हम अपने हिसाब से मशीन के थ्रू इन स्विचेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसमें हमें एक FN यानी फंक्शन का बटन दिखता है। इसका FN के स्विच का जो यूज होता है सिर्फ H6 और 0 जिसके नीचे हमें FN लिखा हुआ दिख जाता है, इन दोनों स्विचेस का यूज करने के लिए हम इस फंक्शन की का यूज करते हैं। अब हम बाकी की का जो यूज है वो बेसिकली एक छोटा मोटा प्रोग्राम बना के उसके थ्रू मशीन को रन करके फिर देख लेते हैं इसका क्या पर्पस होता है। तो अब हम रिमोट के बाकी के स्विचेस के फंक्शन जानने के लिए हम पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो बेसिकली मैं एक छोटा सा इसमें सर्कल बना लेता हूँ। ये मैंने एक 120 mm का सर्कल बना लिया है। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को यूज करते हुए कि ये बाकी के जो स्विचेस हैं उसके थ्रू हम मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं। पहले हम मशीन को एक पोजीशन पे ले आते हैं जहां से हमें प्रोग्राम चलाना है। तो मैं इसको इस पोजीशन पे ले आया हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा डाउन कर लिया है। अब इसको चलाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि फास्ट के ऊपर हमें एक बटन दिखता है फ्रेम। फ्रेम बताएगी बेसिकली जो फ्रेम का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रेम यानी कि आउटर एरिया को कितना स्पेस लेगी। जब हम फ्रेम बटन दबाएंगे तो हमें एक स्पेस पता चल जाएगा। ये जो मशीन ने मूवमेंट करके दिखाया है ये 120 mm का हमने एक सर्कल बनाया है। तो बेसिकली इसने 120 बाय 120 का एक स्क्वायर बना दिया है जो कि इसका एक आउटर फ्रेम हो गया। तो मशीन इतना एरिया कवर करेगी। तो जब मैं फ्रेम बटन दबा रहा हूँ तो मशीन उतना एरिया रोटेट करके उतना एरिया घूम के हमें बता दे रही है कि इतने एरिया में हमारी कटिंग होगी। अच्छा, अब फ्रेम के बाद अब जैसे मैंने तो सर्कल बनाया है, अगर मेरे पास साइड में मटेरियल उतना नहीं है या फिर कुछ कटा हुआ हिस्सा आ रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा सर्कल आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि एक स्क्वायर का शेप, एक सर्कल का शेप या फिर हम कोई रैंडम शेप बनाते हो तो उसमें बहुत वेरिएशन होता है साइजेस में और हमारी मटेरियल की रिक्वायरमेंट में। तो हमारे पास एक ऑप्शन है सबसे ऊपर जब हम देखेंगे तो ड्राई कट। तो जब हम ड्राई कट करते हैं तो जो प्रोग्राम हमने सेलेक्ट किया है बेसिकली वो प्रोग्राम हमें पता चल रहा है कि ये कितना स्पेस लेगी और क्या इसकी रोटेशन है, मतलब क्या स्पेस से कवर करेगी और क्या इसका शेप है वो हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमें इसको काटना शुरू करना है तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मशीन में सारे पैरामीटर सेट हैं या नहीं है। तो हम पहले उसको सेट कर लेंगे, उसके बाद ही मशीन को स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट बटन से मशीन स्टार्ट हो जाएगी, बट अगर हमें इसको बीच में रोकना है तो ये हमने पॉज बटन दबाया, पॉज बटन दबाते मशीन वहां पे रुक गई। मतलब जैसे कोई मशीन रनिंग में है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया जिसको हमें निकालना है या फिर वो हमें लग रहा है कि हेड में टकरा सकता है, उस केस में हमें इस हेड को रोकना पड़ता है, तब हम पॉज बटन का यूज करते हैं। या फिर जब हमने कोई प्रोग्राम चला दिया वो प्रॉपर कट नहीं रहा तो हमें पैरामीटर चेंज करना होता है, आगे कुछ और गड़बड़ी ना हो, इसलिए हम मशीन को उस पोजीशन में पॉज कर देते हैं। तो हम पॉज बटन का
यूज करते हैं। तो अच्छा, जब ये मशीन हमारी पॉज हो गई बट हम इसको दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये वापस से स्टार्ट बटन दबाएंगे। तो स्टार्ट बटन दबाते हैं मशीन वापस से पॉज से स्टार्ट कंडीशन में आ गई। जैसे अब हम इस कमांड को दोबारा एक बार चलाते हैं और जानते हैं इसके अलग फीचर के बारे में। अब जैसे हमें इसको यहाँ पे काटना है, अब यहाँ से मैं इसको फ्रेम कर रहा हूँ। तो जब मैं फ्रेम कर रहा हूँ तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल इस एरिया को, जिस एरिया को मैंने फ्रेम करा वो डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब सर्कल हमारा प्रॉपर कट नहीं पाएगा। तो हम इस केस में अब ड्राई कट का यूज कर सकते हैं। ड्राई कट करके हमें पता चल रहा है कि हमारा सर्कल कहाँ कटेगा, तो हम इस एरिया को आगे पीछे ऐसे यूज करके कर सकते हैं। हम दोबारा इसको ड्राई कट कर लेते हैं। ये अभी भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये मैंने फ्रेम करा, मैं दोबारा इसको ड्राई कट कर लेता हूँ। अब ये इसको बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया, अब मैंने स्टार्ट कर दिया, मुझे लग रहा है कि बीच में ये प्रोग्राम दिक्कत दे रहा है। फिलहाल मैंने इसको पॉज करा, बट मैं इसको परमानेंट रोकना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये प्रोग्राम में आगे चलाऊं, तो उसके लिए मैं स्टॉप बटन का यूज करूंगा। फिलहाल ये मशीन स्टॉप हो गई। अब जैसे मैं इस मशीन को आगे ले गया गलती से, बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस मशीन को वापस उसी पोजीशन पे लाऊं और इसी प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू करूं, बेसिकली जो मशीन का जीरो है अभी वो चेंज हो गया। अगर मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं तो मैं वापस इस चीज़ को नहीं काट पाऊंगा, मशीन पिछले जीरो पे नहीं आ पाएगी। अगर मेरे को इस मशीन को वापस अपने पिछले जीरो पॉइंट पे लाना है तो मुझे इस जीरो बटन को दबाना पड़ेगा, बट ये जीरो तभी काम करेगा जब इसके साथ हम F1 यानी फंक्शन की दबाएंगे। तो मैं फंक्शन की के साथ जीरो दबाता हूँ, ये मशीन वापस अपने जीरो पोजीशन पे आ गई है। तो ये फंक्शन ये यूज हो गया हमारे F1 और जीरो बटन का। ये अब हमने जान लिए इस रिमोट के सारे फंक्शन। इसके अलावा हमें एक ये एज सीक का बटन दिखता है। बेसिकली एज सीक का जो यूज होता है जब हमारी शीट कोई टेढ़ी लगी हुई है या हैवी शीट है जिसको हमें सीधे करने में टाइम लगेगा, हम उसको टेढ़ी कंडीशन में यूज करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम अपना जो प्रोग्राम है उसको एक एंगल पे चला सकते हैं। उस चीज को एक्टिवेट करने के लिए हम F1 के साथ एज सीक का यूज करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि लेजर कटिंग मशीन को हम रिमोट से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसके सभी की का अपना क्या क्या फंक्शन है, हमने उसके बारे में भी जाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।